हाँ, ये एमए के स्टूडेंट्स है ना, तो पहले हमने बोधिसत्व किया था, अगर आपको याद होगा तो। नीलेश जी याद है ना आपको बोधिसत्व? वो बोधिसत्व बौद्ध दर्शन का है। बोधिसत्व तुलसी जी, राजेंद्र जी याद है ना आपको बोधिसत्व? उसके बाद जैन धर्म का अरहंत। अरहंत जैसे भगवत गीता में, इसलिए मैंने स्थित प्रज्ञा से शुरू किया था कि उसके साथ हम कंपेयर करके हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह सिद्ध पुरुष है ना, स्थित प्रज्ञा मतलब वो सिद्ध पुरुष है, ज्ञानी है। उसी तरह हर दर्शन में सिद्ध पुरुष कैसे होते हैं उसका हम स्टडी कर रहे हैं। तो पहले हमने भगवत गीता से स्थित प्रज्ञा किया, और बाद में हम अरहंत शुरू किया था। अगर आपको याद होगा तो प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए, हाँ नहीं कुछ भी बोलिए चलेगा। हाँ तुलसी जी, हमने किया था कि नहीं किया था अरहंत? हाँ मैम, किया था ना। हाँ, हाँ। तो मैं जरा क्विकली गो थ्रू करती हूँ अरहंत क्या है। ये अरहंत जो है ये जैन धर्म से है, ठीक है, ये उसका थोड़ा बैकग्राउंड है। और जैन धर्म कहाँ से निकला है? श्रमण परंपरा ऐसा है, उसमें से वो हिंदू का ही एक धर्म है श्रमण परंपरा। ये जैन धर्म वहां से निकली हुई एक परंपरा है। ओके, और इसके कितने तीर्थंकर है कुल मिला के इनके? ऐसे भगवान ऐसा कुछ नहीं है जैसे हम 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं ना, वैसा नहीं है। ये जो सिद्ध पुरुष है, तीर्थंकर है, ये लोग उन्हीं की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनको भी उनके जैसा अरहंत बनना है या तीर्थंकर बनना है। ओके, तो उसमें से पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव, या जैन धर्म में उनको आदिनाथ भी कहा जाता है, आदिनाथ। और जो अंतिम तीर्थंकर है वो है महावीर स्वामी, जिनके सिद्धांत अभी हम सीख रहे हैं। ओके, महावीर, वर्धमान महावीर होते। तो जैन धर्म ये भी एक प्राचीन धर्म है। ओके, अत्यंत प्राचीनता सिद्ध करने वाले उनके उल्लेख साहित्य और विशेषकर पौराणिक साहित्यों में प्रचुर मात्रा में है। अच्छा, अब इनके इसमें दो संप्रदाय है। जैसे हमने बौद्ध दर्शन में कहा था महायान है, हीनयान है, ऐसे हमने कहा था ना दो संप्रदाय। ठीक उसी तरह जैन धर्म में भी दो संप्रदाय है, वो है श्वेतांबर और दिगंबर। ओके, ओके, ऐसे दो संप्रदाय है। और इनके ग्रंथ समयसार व तत्वार्थ, जैसे हम योग सूत्र पढ़ते हैं योग दर्शन में, वैसे उनके जैन धर्म में भी ग्रंथ होते हैं। वो है समयसार और तत्वार्थ सूत्र। ओके, और जैसे हम मंदिर बोलते हैं, तो वैसे ही उनका भगवान जहाँ पे स्थापना किया है उसको जिनालय बोलते हैं, जिनालय या मंदिर भी बोलते हैं। हिंदू धर्म से ही निकला हुआ एक परंपरा है ना, तो उसे मंदिर भी बोल सकते हैं। ओके, अभी जिन परंपरा का अर्थ क्या है? ओके, जिन परंपरा का अर्थ ये है कि जिन द्वारा परिवर्तित दर्शन, जिनों का बताया हुआ दर्शन, जो जिनके अनुयायी है, जो इनको फॉलो करते हैं, उनको जैन ऐसे कहते हैं। अब जिन शब्द का अर्थ क्या है? जिन शब्द ये संस्कृत शब्द है। कौन से धातु से? जैसे संस्कृत के हर एक शब्द का कोई ना कोई धातु होता है। ये जिन शब्द जी धातु से बना हुआ है, जी धातु। जी का मतलब क्या है? जी का मतलब है जीतना। किसके ऊपर जीतना है? शत्रु के ऊपर। हमारा शत्रु कौन है? हमारे ही मन के अंदर है।
इंद्रियां जो वस्तुओं के पीछे भागती है। ओके, तो जिन का मतलब ये है जिन्होंने अपने मन को जीत लिया हो। ये सारे शत्रु है जो वो हमारे मन के अंदर है, ठीक है, मन को जीत लिया हो, अपनी तन मन वाणी को जीत लिया हो और विशिष्ट आत्मज्ञान को पाकर सर्वज्ञ या पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया हो। हाँ, उन पुरुष को जिनेंद्र ऐसे या जिन कहा जाता है। ओके, जैन धर्म वो भगवान को जिन बोलते हैं, जिन का धर्म फॉलो करते हैं, इसीलिए जैन ऐसे कहते हैं। उनके इसमें कौन से सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पतंजलि सूत्र में आपने सीखा था यम नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसके बिना नहीं होता है। ठीक उसी तरह इनका मूल सिद्धांत क्या है, अहिंसा। मतलब वो एक छोटे से मक्खी मच्छर को भी नहीं मारते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा वो जब रास्ते पे चलते हैं ना, बिना चप्पल के चलते हैं। उनको लगता है कि हम कुछ कृमि रहते हैं, कोई ये मच्छर मक्खी, उसको हम ना मार दे, ठीक है। तो सख्ती से पालन किया जाता है, खान पान आचार नियम इनके भी यम नियम बहुत ही कड़क होते हैं। उसको अणुव्रत कहते हैं, महाव्रत और अणुव्रत। ओके, जैन दर्शन में कण कण स्वतंत्र है। कोई भी, ये जीवित वस्तु हो या जीवित वस्तु नहीं हो, वो कहते हैं वो भी अणु से बना हुआ है ना। तो कण कण वो स्वतंत्र है, ऐसे कहते हैं। स्वतंत्र है, इस सृष्टि का या किसी जीव का कोई भी कर्ता धर्ता नहीं है। वो भगवान को नहीं मानते हैं, उनका भगवान है तीर्थंकर, वो ही भगवान है, ईश्वर को नहीं मानते हैं। वो हमने ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर में हमने देखा था। सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। हमने जो जो कर्म किया है उसका फल हम ही भोग रहे हैं, बस उनका कॉन्सेप्ट यही है, उनका सिद्धांत यही है। ओके, जैन दर्शन में भगवान का न कर्ता और ना ही भोक्ता माने जाते हैं। वो ईश्वर को ही जब नहीं मानते हैं तो वो कर्ता धर्ता कहाँ मान लेंगे। जैन दर्शन में सृष्टिकर्ता को कोई स्थान नहीं दिया गया है। मतलब वो कहते हैं कि सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है। ऑलरेडी ये अनगिनत जीव इस संसार में पहले से ही स्थित है, तो ईश्वर की क्या जरूरत है ना। इसीलिए उनको कौन से दर्शन कहा गया है, आस्तिक की नास्तिक, कौन सा दर्शन कहा गया है, कोई बताइए, कोई रेस्पॉन्स दीजिए। नास्तिक। यस, उसको नास्तिक दर्शन ऐसा कहा गया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं इसीलिए नास्तिक नहीं कहा गया है, वो वेद उपनिषद को नहीं मानते हैं इसीलिए उनको नास्तिक कहा गया है, ठीक है। ये जैन धर्म में अनेक शासन देवी देवता है, पर उनकी आराधना को कोई विशेष महत्व नहीं दिया है। उनके इसमें भी देवी देवता है, पर वो उनकी पूजा नहीं करते हैं, पर क्या करते हैं, जैन धर्म में तीर्थंकर, जिन्हें जिन देव जिन कहा जाता है, इसलिए वो जैन है ना, उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनको महत्व देते हैं। क्यों उनको महत्व देते हैं जिन देव को, जिन्हें, क्योंकि वो वीतराग से मुक्त है। और किस किस चीज से मुक्त है अब आगे देखेंगे, आगे वाली स्लाइड पे देखेंगे। इन्हीं तीर्थंकर का अनुसरण कर आत्मबोध, ज्ञान और तन और मन पर विजय पाने का प्रयास किया जाता है। इन तीर्थंकरों ने जो कहा है, उनके सूत्र में जो लिखा है, उसका अनुसरण करके ही वो खुद भी एक जिन बनने की कोशिश करते हैं, मतलब ज्ञान पाने की कोशिश
प्रयास करते हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी मैं पिछले बार बता चुकी हूँ। वो परमेष्टि, पंच परमेष्टि, अरिहंत का मतलब क्या है? अर्ह मतलब योग्य, अरिहंत पूजा के योग्य, आराधना के योग्य। अर जिसने शत्रु का नाश किया हो। ओके, और पंच परमेष्टि उसी में 5 तरह, जैसे योग सूत्र में 5 तरह की समाधि है, ऐसा कहते हैं ना। वितर्क है ना, विचार, अस्मिता, वो सब है ना, 4-5 तरह के समाधि। तो यहाँ पे 4-5 तरह के सिद्ध पुरुष होते हैं। तो अरहंत, अरहंत मतलब इनका शरीर दिव्य होता है। और जिन्होंने 4 घातिया कर्म, अभी एक घातिया कर्म क्या है वो हम आगे देखेंगे। सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष उनको यही अंतर है अरिहंत में सिद्ध में। ये पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, शरीर को भी त्याग कर चुके हैं और सभी कर्मों को नाश कर चुके हैं। ठीक है। और आचार्य परमेष्टि, आचार्य मतलब मुनि होते हैं जो शिक्षा दीक्षा देते हैं ना। और इनको, इनके पास एक 36 मूल गुण होता है। ये मूल गुण क्या है वो भी हम देखते हैं। तो उपाध्याय परमेष्टि, ओके, उपाध्याय ये भी मुनियों की तरह है। ये उपाध्याय और आचार्य में फर्क ये है कि ये उपाध्याय जो नए नए साधक आए हैं उनको दीक्षा देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। ठीक, और मुनि, मुनि मतलब जिनको जो मौन रहते हैं और उनको पूरा ज्ञान ऑलरेडी है। तो ये 5 तरह के होते हैं। ठीक है। और ये रिपीट है उसका मतलब। अच्छा, अब हमने क्या कहा था इसमें? घातिया कर्म का नाश करते हैं। अब ये आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। ये जो देखिए घातिया कर्म, ये घातिया कर्म क्या है वो हम अभी देखते हैं। ये घातिया कर्म कुल मिला के 8 कर्म है, उनमें से 4 घातिया कर्म है। तो ये घातिया कर्म क्या है? जो कर्म आत्मा के असली स्वरूप को पूरी तरह से घात करने वाला है उसे घातिया कर्म कहते हैं। मतलब आप हमारे आत्मा के अंदर जो ज्ञान है उस पर आवरण डाल देता है। अलग अलग तरीके से ये आवरण डालता है। हमें आत्मज्ञान पाने से ये रोकते हैं। जैसे योग सूत्र में अंतराया है ना, कितने तरह के अंतराया है? कितने तरह के अंतराया है जो हमें योग में आगे बढ़ने से रोकते हैं, है ना? कितने अंतराया है, किसको याद है? तुलसी जी, राजेंद्र जी, सुनीता जी, किसी को याद है? कितने हैं? 9 अंतराय है। हाँ, थोड़ा सा पीपीटी पढ़ लीजिए, जो प्रेजेंटेशन दिया है, पीडीएफ दिया है वो पढ़ लीजिए। 9 तरह के अंतराय है। वही अंतराया हमें योग में आगे बढ़ने से, प्रगति करने से रोकती है। ठीक उसी तरह ये जो घातिया कर्म है, इनको जैन धर्म में आगे बढ़ने से वो रोकते हैं। हाँ, प्लीज थोड़ा हर एक पीडीएफ को रोज एक बार पढ़ा कीजिए। वो अलग अलग दर्शन के अलग अलग वर्ड्स है, तो लास्ट में एग्जाम के वक्त आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए ना, इसलिए। ठीक है, तो ये 4 तरह के घातिया कर्म को हम देखते हैं। ज्ञान आवरणीय, देखिए आवरणीय मतलब पर्दा जैसा डाल देता है आत्मा के ऊपर, उस पर्दे को निकालना है। उस पर्दे का नाश किया तो हम बोल सकते हैं कि यह अरहंत ने घातिया कर्म का नाश कर दिया है। ऐसे ज्ञान आवरणीय, दर्शन आवरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 तरह के घातिया कर्म है। तो ज्ञान आवरणीय कर्म में क्या होता है? जिस कर्म के उदय से आत्मा के ज्ञान पर आवरण पड़ जाता है। आवरण मतलब ज्ञान के ऊपर एक पर्दा जैसा पड़ जाता है, उसे कहते हैं। ओके, ये केवल पर्दा पड़ता है और आत्मा के ज्ञान, इसका मतलब ये है नहीं कि आत्मा का ज्ञान नष्ट हो गया है।
आत्मा का ज्ञान वैसा ही वैसा रहता है, इतना ही है उसके ऊपर एक पर्दा है और उस पर्दे को निकालना है। ओके, तो जैसे ही उस पर्दे को हम निकालते हैं तो हमें आत्मा का निर्मल दर्शन मिल जाता है। ओके, उसको हटा सकते हैं और आत्मा का दर्शन हो जाता है। तो इस कर्म का नाश करते हैं जो अरहंत है, जिन है ना, वो ये इस कर्म का नाश करते हैं। ओके, दूसरा है दर्शन आवरणीय कर्म। ठीक है, अब जिस कर्म के उदय से आत्मा के यथार्थ अवलोकन दर्शन पर आवरण पड़ता है, मतलब उस ज्ञान का जब हम दर्शन करते हैं, कर्म का हम दर्शन करते हैं, उस पर पर्दा हो पड़ता है, उसे हम कहते हैं दर्शन। मतलब देखने से हमें रोकती है ना, उस ज्ञान को हमें देखने से हम रोकते हैं, उसको दर्शन आवरणीय कर्म कहा जाता है। अच्छा, अभी किस किस कारण से ऐसे कर्म बनते हैं, आवरणीय कब बनते हैं? हम जब किसी के दृष्टि में हम विघ्न बन जाते हैं तो ये आवरण हमारे ऊपर पड़ता है। ये कितना सूक्ष्म ज्ञान है, देखिए। हाँ, अपनी वस्तु को हम किसी को नहीं दिखाते हैं, अपने पास एकदम हम इकट्ठा करके ही रखते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते, किसी को दिखाते नहीं है, तो वो भी दर्शन आवरणीय में आता है। अपनी दृष्टि पर गर्व करना कि हमारी दृष्टि कितनी अच्छी है, हम कितना दूर तक सोचते हैं, तो उस पर गर्व करना, वो भी एक कारण हो जाता है, आवरणीय होने का कारण दर्शन। अगर कोई मंदिर जा रहा है, उसको मंदिर जाने से रोकना, कोई कोई रोकता है ना, अरे क्या मंदिर मंदिर लगा रखा है, कभी कभी बोलते हैं ना कोई, वो भी इस कर्म में आ जाता है। उससे भी ये कर्म के ऊपर आवरण पड़ जाता है। किसी की आंखों को कष्ट पहुंचाना, के और ऐसे टाइप के, और प्रभाव क्या है, आत्मा के निर्मल दर्शन पर प्रभाव पड़ता है और इसके नाश होने पर ये अनंत दर्शन हमें प्राप्त होता है। इसके नाश होने पर, ये घाटिया कर्म है ना, इसके नाश होने पर अनंत दर्शन। अच्छा, वेदनीय कर्म। ओके, जिस कर्म के उदय होने से, इस कर्म से क्या होता है, हमें वेदना बहुत होती है। ओके, सुख दुख अनुभव करते हैं। सुख हमेशा नहीं रहता है ना, सुख जाने के बाद भी दुख, दुख रहने के बाद भी दुख, है ना, इसीलिए इसे वेदनीय कर्म कहा गया है। ओके, इस कर्म से तुलसी जी, तुलसी जी आप म्यूट कर लीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए आज। अब इसके कारण क्या है, वेदनीय बंधन में हम बन जाते हैं ना, वेदनीय कर्म के बंधन में। ओके, जीवों पर दया करना, दान करना, संयम का पालन करना, ओके, लोभ नहीं करना, ये सब करने से इसका आवरण, वेदनीय कर्म का आवरण निकल जाता है। इसका प्रभाव हमेशा हमें सुख दुख का अनुभव होता है, और इसको हटाने से क्या क्या होगा, इसको हटाने से हमें वेदनीय कर्म का हम घात कर सकते हैं। ओके, सिर्फ आनंद ही आनंद हमें महसूस होगा। आनंद ऐसा है जिस शब्द का कोई, क्या बोलते हैं, विरोध शब्द नहीं है। जैसे गर्म है, ठंडा है, सुख है, दुख है ना, वैसे वैसे ही ये आनंद जो शब्द है उसका विरोध शब्द नहीं है। इस कर्म का घात करने से मन हमेशा आनंद की स्थिति में रहता है। अब चौथा टाइप का जो कर्म है,
मोहनीय कर्म। ओके, जिस कर्म के उदय से हम मोह, राग, द्वेष, लोभ, मद, मत्सर, ये सब भावनाएं हम अनुभव करते हैं, ऐसे टाइप के कर्म को मोहनीय कर्म, मोह का मतलब ही वही है। ओके, जो कर्म आत्मा के समयत्व व चरित्र गुणों का घात करता है, जो अच्छे गुणों का घात करता है, वो मोहनीय कर्म है। ठीक है, जैसे कि नशीले पदार्थ का सेवन करना, वो मोहनीय कर्म है। सिर्फ नशीले पदार्थ नहीं, किसी किसी को सिर्फ पैसा जमा करने की आदत है, उसके प्रति भी मोह हो जाता है ना। इसके उदय से यह जीव अपना विवेक खो बैठता है, अच्छे बुरे में अंतर समझ में नहीं आता है, हित अहित का होश नहीं रहता है। ओके, काम, क्रोध, लोभ, कुछ कंट्रोल नहीं रहता है काम क्रोध के ऊपर। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, इन चीजों पे कंट्रोल नहीं रहता, संयम नहीं रहता है। ओके ओके, इसका प्रभाव क्या है? अच्छा, ये कैसे होता है, क्यों होता है? कोई सच्चे देव है या शास्त्र है या सच्चे गुरु है, उनके ऊपर दोष लगाना। गुरु का काम है अंधेरे से रोशनी के तरफ, ज्योति के तरफ लेके जाना। उनके ऊपर ही कोई लोग दोष लगाएंगे, सच्चे गुरु के ऊपर। और क्या करते हैं? मिथ्या देव के पीछे जाते हैं। मिथ्या देव मतलब जो देव है ही नहीं, ऐसे गुरु की प्रशंसा करते हैं। ये तो आजकल बहुत मिलते हैं, उनकी पीछे प्रशंसा करते हैं। आगम का विरुद्ध कार्य, आगम में जो दिया है, जो हमारे शास्त्र ग्रंथ में दिया है, उसका विरुद्ध कार्य करना, ऐसे सब करने से उसको मोहनीय कर्म कहते हैं। उसका प्रभाव क्या होता है हमारे ऊपर? हित अहित, उसमें अंतर हमें विवेक का ज्ञान, विवेक नहीं प्राप्त होता है। और इसके नाश करने से क्या होता है? क्षयिक सम्यक्त, क्षयिक मतलब ये सब बुरे कर्मों का क्षय हो जाता है और हम अपने आत्मा को देख सकते हैं। ओके, ये था 4 तरह के कर्म, घाती कर्म। सो अरहंत ये 4 तरह के घाती कर्मों का नाश कर देते हैं, तब जाके वो अरहंत बनते हैं। जैसे हमने बोधिसत्व में किया था, 10 परामिताएं का पालन करना होता है। फिर 10 भूमि हमने सीखा था, एक एक भूमि में जैसे वो प्रवेश होता है, क्या क्या होता है उसके अंदर, है ना। ठीक उसी तरह ये जो अरहंत है, उसके कुछ गुण है, क्वालिटीज है। जैसे स्थित प्रज्ञ, भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ है। हमने बोला था कि वो उसके अंदर इच्छाएं नहीं होती है ना, डिजायर्स नहीं होते हैं। वो कैसे जगत में रहता है, सुख दुख में वो समत्व रहता है। किसी ने प्रशंसा किया तो खुशी के मारे उछलता नहीं है, या किसी ने निंदा किया तो भी उसको कुछ नहीं। ऐसे हम स्थित प्रज्ञा में किया था, राइट। ठीक उसी तरह अरहंत में उनकी जो गुण है, सबसे पहले 4 घातिया कर्मों को नाश कर देते हैं। पहले नहीं, ये सब साथ साथ में उनके साधना में चलता है। अब ये तो पिछले बार किया था हमने। अभी देखिए, 4 घातिया कर्मों का नष्ट कर दिया हो। वो 4 घातिया कर्म क्या है हमने अभी सीखा। ओके, और जिसने अनंत चतुष्टय प्राप्त हुआ हो, अनंत चतुष्टय मैं बाद में लास्ट में बताऊंगी। ओके, और जिन्होंने परम औधारिक शरीर की प्रभा से सूर्य की प्रभा को भी फीका, वो इतना उनमें से लाइट निकलता है, ज्योति निकलता है कि सूर्य भी उनके सामने फीका पड़ता है। और जो कमल के 4 अंजुल ऊपर रहते हैं, और जो
34 अतिशय, 8 प्रतिहार्य से सुशोभित है। ये 34 प्रतिशय हमने स्टार्ट किया था पिछली बार, हम बीच में से बंद करना पड़ा। और क्या क्या है? जन्म मरण आदि 18 दोषों से रहित है। ये 18 दोष कौन से हैं? ये भी हमने पिछले बार किया था। वो एक बार मैं पढ़ लेती हूँ तो आपको याद आ जाएगा। मतलब घाटिया कर्मों का नाश, अरहंत के गुण को मन में प्लीज याद रखिए, बार बार रिपीट करती हूँ, ये कुछ नया है ना। जैन बौद्ध योग तो हम हमेशा करते हैं, ये जैन बौद्ध थोड़ा सा नया है, इसलिए आपको सबसे पहले अरहंत का क्या है? 4 घाटिया कर्मों का नष्ट कर देते हैं और 18 दोषों से रहित है, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, ये पॉइंट्स लिख के मन में रखेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा उस पॉइंट के नीचे क्या लिखना है। ठीक है, ये 4 घाटिया कर्म मैंने बता दिया है और 18 दोष वो भी मैंने बता दिया है। अब हम देखते हैं कौन से चीजों से सुशोभित है। अनंत चतुष्टय, 34 अतिशय और 8 प्रतिहार्य। जैसे हमेशा पतंजलि कहते हैं ना, 8 9 अंतराया है और 5 ये है सहभुवः है उनके साथ। हाँ, फिर उनको निकालने का उपाय भी उन्होंने बताया, 6 उपाय है। तो ये नंबर के ऊपर ध्यान दीजिए, चित्त प्रसादन के 6 उपाय है ना। तो ठीक उसी तरह ये जैन धर्म में भी ऐसा होता है। अच्छा, ये अरहंत का मैंने पिछले बार समझा चुकी हूँ। ओके, अरहंत क्या होता है? रहस्य भावाद्वा अरिहंता, महत रहस्य के अभाव से भी अरिहंत होते हैं। इसका मतलब है रहस्य अंतराय कर्म को, जो अंतराय है हमारे प्रगति करने से हमें रोकते हैं, तो ये उन अंतराय से रहित है, इसलिए उसको अरिहंत ऐसा कहा गया है। अंतराय कर्म का नाश और घातिया कर्मों का भी नाश वो हम देख चुके हैं अभी। ओके, अरहंत या वही कहते हैं, घाटी कर्मा का नाश करना अरहंत है। ओके, अरुहंत घाती कर्म रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ देना, वो जो 4 कर्म मैंने जो अभी बताया वो। और अरहंत अतिशय पूजार्हत्वा द्वारहंतः, मतलब सातिशय पूजा के योग्य होने से, वो पूजा के योग्य है इसलिए अरहंत कहते हैं। जिनका मीनिंग अर्थ मैंने बताया था, रोग आदि शत्रुओं को वो जीतते हैं, मतलब अपने मन को कैसे जीतेंगे? जब अज्ञान को निकालेंगे तभी जीतेंगे। तो अज्ञान का आवरण को जिन्होंने हटाया है उनको जिन कहते हैं। ओके, सकल परमात्मा, कल का अर्थ है शरीर, जो परम औधारिक शरीर सहित है, ऐसे परमात्मा को सकल परमात्मा कहते हैं। और जिनको शरीर का और आत्मा का ज्ञान हो चुका है उन्हें कहते हैं। ओके, और जिनको संयोग केवली, जिनको केवली ज्ञान होगा, यही सबसे अंतिम स्थिति है। केवली ज्ञान जिनको हो चुका है, केवली ज्ञान, ओके, उनको ही वो अरहंत और उसके बाद में तीर्थंकर ऐसे कहते हैं। ठीक है, ये 18 दोष मैं ऑलरेडी पिछली बार बोल चुकी हूँ, ये पूरा वापस मैं रिपीट नहीं करती हूँ। आप बोलिए, आगे बढ़ो। तुलसी जी, राजेंद्र जी, शरद जी, आगे बढ़ो, कुछ तो बोलिए। ना बोलेंगे तो मैं रिपीट कर देती हूँ। हाँ, आगे बढ़ो। राजेंद्र जी, ओके, ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ, उन्होंने बोल दिया है, तो एक जना ने आपके लिए बोल दिया है, अगर रिपीट करना है तो मैं रिपीट करती हूँ, नो इश्यूज। ओके, प्रणातिपात, वृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, ये सब दोष है।
उन दोषों से रहित होते हैं ये अरिहंत। ओके, घातिया कर्मों का नाश और ये 18 दोषों से रहित। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये पढ़ने से ही आपको अर्थ समझ में आता है। राग, द्वेष, कलह, आख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अरति, माया, मृषावाद, मिथ्या दर्शन, ये 18 दोषों से, पापों से रहित होते हैं। ओके, उपर्युक्त 18 पापों को छोड़ देने से जीव की मुक्ति संभव होती है, इसीलिए ये 18 दोषों को वो छोड़ देते हैं। ठीक है, अरहंत को 18 दोषों से मुक्त हो जाते हैं। अब उनके गुण के ऊपर आते हैं। वापस रिपीट करती हूँ, 4 घाटिया कर्म, 18 दोष। ओके, उनको लर्न कर लीजिए, एक बार लर्न करके याद रखेंगे तो हो जाएगा। ओके, अभी इनके कितने मूल गुण हैं? 46 है, उसमें से 34 अतिशय गुण है। ओके, अच्छा, उनमें 34 में से भी अलग अलग है। 10 जन्म के हैं, 10 केवल ज्ञान है और 14 देवकृत है और 8 प्रतिहार्य है और 4 अनंत चतुष्ट है। ये हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे गुणों से जो संपन्न रहते हैं उनको हम अरिहंत कहते हैं। अरिहंत परमेष्टि हो, जो 5 तरह के, जो मैंने पहले वाले स्लाइड में जो दिखाया था। ठीक है, ओके, अब जन्म से ये कैसे होते हैं, हमें पता कैसे चलता है कि अरिहंत है? कि इनका शरीर एकदम सुंदर होता है। ओके, एकदम पतला, सुंदर, सुगंधित शरीर है। पसीना से उनको पसीना होता ही नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य शरीर है। पर दिखने में हमारा जैसा शरीर होगा, 2 हाथ, 2 पैर, 1 मुख, 2 आंखें, ऐसे ही होगा, क्योंकि उनका दिव्य शरीर है। उन्हें भोजन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए उनको मलमूत्र की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए उनको पसीना भी नहीं होता है। ठीक है, सुगंधित शरीर, पसीना रहित। हाँ, ये देखिए, मलमूत्र रहित। क्यों? वो भोजन ही नहीं खाते हैं ना, उनको भोजन की ही जरूरत नहीं है। हित मित प्रिय वचन, हमेशा अच्छे वचन बोलते हैं। अतुल बल, ओके, बल, उनके अंदर बल बहुत होता है। उनका खून ऐसे सफेद खून कहा जाता है, क्योंकि वो भोजन ही नहीं करते हैं ना, भोजन ही नहीं होते। ओके, और उनके शरीर में ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं। ओके, किस तरह के लक्षण? जैसे शंख, गदा, चक्र आदि। हाँ, जैसे महाविष्णु के पास होते हैं ना, शंख, चक्र, गदा। हाँ, 4 हाथ है, चारों हाथों में एक एक होता है ना। ठीक उसी तरह जैसे महाविष्णु के होते, इनके शरीर में भी जो अरिहंत होते हैं, ऐसे चिन्ह होते हैं, लक्षण होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये सब 10 अतिशय होते हैं। ओके, अब हम आते हैं केवल ज्ञान। पहले 10 जो जन्म से है वो हमने देख लिया है। ठीक है, अब केवल ज्ञान के 10 अतिशय, वो क्या है पहले हम देखते हैं। ओके, भगवान के चारों ओर 100 योजन तक, 100 योजन मतलब आप सोचिए, 1 योजन को ही 2 मील ऐसे बोलते हैं, 1.5 किलोमीटर। तो आप सोचिए 100 योजन कितना होगा किलोमीटर, मतलब 1500 किलोमीटर हो गया, 1500 किलोमीटर वहां तक के भगवान के चारों ओर योजन तक के सुभिक्षता हो जाती है, अर्थात अकाल नहीं पड़ता। ये देखिए उनका पावर, देखिए ये जो पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष या अरहंत जो होते हैं, ये जो परमेष्ठी, उनका पावर इतना रहता है। आकाश में गमन, कमल से 4 अर्जुन ऊपर विहार गमन होता है। मतलब उनका
शरीर आकाश में रहता है और नीचे से 4 अंगुल ऊपर ऐसे। ओके, वो मूर्ति मिला तो मैं दिखाती हूँ। ऐसी मूर्ति है। चतुर्दिग्मुख, एक मुख रहता है किंतु चारों दिशाओं में दिखता है। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख ऐसे दिखाए गए हैं, पर इनका मुख एक ही है, लेकिन उनको चारों दिशाओं में उनको दिखाई देता है। ओके, अद्या क्या अभाव अर्थात दया का सद्भाव, वो दया के भंडार है। इस वजह से उनके आसपास कोई भी हिंसा नहीं होती है। ओके, कोई भी हिंसा नहीं होती है आसपास। ओके, उपसर्ग का अभाव, केवली भगवान के ऊपर उपसर्ग नहीं होता, ना ही उनकी सभा में उपसर्ग होता है। पहले से उपसर्ग चल रहा हो तो वह केवल ज्ञान होते ही समाप्त होता है। जैसे भगवान पार्श्वनाथ का ये पहले से क्या होगा, उनकी लाइफ में कोई बाधाएं नहीं आती है। उपसर्ग मतलब बाधाएं। अगर बनने से पहले कोई बाधाएं हो तो यह अरिहंत स्थिति आने के बाद वो भी निकल जाता है, वो भी दूर हो जाता है। ओके, फिर कवलाहार का अभाव, उसका मतलब क्या है? केवल ज्ञान होने के बाद, जैसे मैंने कहा था, केवली ज्ञान सबसे हाईएस्ट है ऊपर, उसके बाद मुक्ति, उनको मोक्ष मिल जाता है। केवल ज्ञान होने के बाद आहार का अभाव हो जाता है, मतलब उनको भोजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उनका शरीर दिव्य शरीर बन जाता है। जैसे कृष्ण भगवान है, श्री राम जी है, वो तो भगवान है ना। वो हमारे जैसे खाएंगे, उनके दिखने में 2 हाथ 2 पैर रहेंगे, लेकिन उनको मलमूत्र नहीं रहता है, पर दिखने में वो मनुष्य जैसा दिखेंगे, है ना, भगवान के अवतार। ठीक उसी तरह इनका भी ऐसे ही होता है। उनका शरीर दिव्य शरीर है। उनको केवली ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनको भोजन की आवश्यकता नहीं है। ओके, समस्त विद्याओं का स्वामी पना, उसमें एक्सपर्ट, सारी विद्याओं में वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। और क्या क्या लक्षण है उनके? नख और केश बढ़ता ही नहीं है। उनका दिव्य शरीर है ना, बढ़ता ही नहीं है, और उनको काटने का सवाल नहीं आता है। अभी पुरुष को, जेंट्स को बार बार जाके बाल काटना पड़ता है ना, इनको ऐसा बढ़ता ही नहीं है, तो काटने का सवाल ही नहीं होता। ओके, नेत्रों के पलके नहीं झपकते हैं, जैसे हम बार बार ऐसे करते। उनका इतना कंट्रोल है अपने शरीर, अपने इंद्रियां, अपने मन के ऊपर इतना कंट्रोल रहता है, उनको नेत्रों की भी पलके नहीं झपकनी पड़ती है, और शरीर की परछाई नहीं होती। उसी से पता चलता है कि इनका दिव्य शरीर है। ओके, ये जो केवल ज्ञान प्राप्त किए हैं ऐसे परमिष्ठ, पहले उनके जन्म से 10 अतिशय है और केवल ज्ञान के 10 अतिशय है। अब देवकृत 14 अतिशय, वो देव के जैसे ही वो उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, अर्धमागधी भाषा, भगवान की अमृतमयी वाणी सभी जीवों के लिए कल्याणकारी होती है। ओके, तथा मगध जाति के देव उन्हें 12 सभाओं में विस्तृत करते हैं। ठीक है, मैत्री भाव, वो क्या करते हैं? प्रत्येक प्राणी के तरफ उनका मैत्री भाव। कोई भी, चाहे वो शेर तो एकदम वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर है, उसके प्रति भी मैत्री भाव, छोटे से छोटे मच्छर या दूसरे मनुष्य, सबके साथ उनको मैत्री भाव से रहना है। ओके, प्रत्येक प्राणी में मैत्री भाव हो जाता है। ओके, जिससे शेर, हिरण, सर्प, नेवला भी बैर भाव भूलकर एक साथ बैठ जाते हैं। उनका पावर इतना है।
देखिए शेर का काम है हिरण को खाना ना, पर उनके उपस्थिति में ये भी अपने बैर भूल जाते हैं। ओके, दिशाओं की निर्मलता, सभी दिशाएं धूल आदि से रहित, जिस जगह में ये स्थित है वो धूल से रहित होते हैं। 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ आ जाते, वो ये अरिहंत परिमेष्टि जहां पे रहते हैं वहां पे ऐसा कहा जाता है अलग अलग ऋतु में अलग अलग फूल और फल आते हैं, हाँ? पर इनके जगह में 6 ऋतुओं के फल और फूल निकलते हैं। ओके, और 1 योजन तक पृथ्वी का दर्पण की तरह निर्मल हो जाता है। अभी 1 योजन का मतलब अभी 1.5 किलोमीटर बताया था ना अभी, तो वहां उतने एरिया में, हाँ, क्या पृथ्वी दर्पण की तरह निर्मल निर्मल एकदम प्योर शुद्ध रहता है पृथ्वी। ओके, चलते समय भगवान के चरणों के नीचे स्वर्ण कमल की रचना होना। जब भी भगवान चलते हैं उनके पैरों के नीचे स्वर्ण कमल होते हैं। ओके, गगन जय घोष मतलब आकाश में जय जयकार, भगवान की जय जयकार होती है आकाश में, वो हमें उनको सुनाई पड़ता है। और मंद सुगंधित, इतना पावर है देखिए उस पंच परमेश्वर में, मंद सुगंधित पवन का चलना, वो जहां पर भी रहते हैं वहां मंद सुगंधित पवन चलते हैं। ओके, और भूमि की निष्कंटकता अर्थात कंकड़ पत्थर कंटक रहित भूमि, भूमि एकदम साफ हो जाता है, वहां पे कुछ भी नहीं, पत्थर कंकड़ वगैरह नहीं रहते हैं। समस्त प्राणियों को आनंद होना, जहां पे वो रहते हैं ऐसा कहा जाता है आसपास में जितने भी प्राणियां हैं मनुष्य है वो उनके पावर के वजह से आनंदित रहते हैं। ओके, धर्म चक्र का आगे चलना मतलब हम लोग, हमारे जैसे लोगों को क्या है, हाँ, धर्म चक्र चलता है, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। पर अरिहंत के मामले में क्या होता है, धर्म चक्र उनके पीछे चलता है। ठीक है, ठीक है, ये अष्टमंगल द्रव्य ये आगे आएगा, मैं बताती हूँ। उनके ऊपर छत्र चवर कलश ये सब रहता है, ये आगे आएगा, अष्ट प्रतिहार्य में आएगा, तब मैं बताती हूँ। ओके, अच्छा, ये 14 अतिशय हो गया। ये पहले पहले मैं वापस यहाँ पे लेके जाती हूँ। देखिए, हाँ, ये 34 अतिशय में 10 जन्म के 10 केवल ज्ञान 14 देवकृत। अब हम करेंगे प्रतिहार्य और बाद में करेंगे अनंत चतुष्टय। ठीक है, खाली बाकी के 2 चीज आपको याद रखना है, वो क्या है, घातिया कर्म उसका नष्ट करना है और 18 दोषों से रहित है। ठीक है, ओके, हाँ, ये हो गया है। अब हम आते हैं अष्ट प्रतिहार्य, जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, अष्ट प्रतिहार्य। ओके, तीर्थंकर परमात्मा को जब केवल ज्ञान हो जाता है, इस तीर्थंकर को जब केवल ज्ञान हो जाता है तब से चारों निकाय के देव उनकी सेवा में निरंतर, देवगण उनकी सेवा में आ जाते हैं, ऐसा जैन दर्शन में कहा गया है। ओके, देशना के समय सुवर्ण रजत एवं मणिरत्न से युक्त 3 पीटिका वाले समवशरण में अष्ट महाप्रतिहार्य होते हैं। वो मैं उसका पिक्चर में आगे दिखाती हूँ, अष्ट प्रतिहार्य कैसे रहता है वो। हाँ, भगवान के पहचान के विशेष चिन्ह है। ओके, तीर्थंकर परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी प्राणी को ये नहीं होते हैं, उसी से हमें पता चलता है कि ये तीर्थंकर है। ओके, इन प्रतिहारियों को धारण करने की अर्हता जिनमें होती है
वे अरहंत कहलाते हैं। ठीक है, तीर्थंकर हो जिनको, अरे हाँ, उनको अरिहंत कहा कहते हैं। ओके, अब समझ में आ रहा है ना प्रतिहार्य क्यों पढ़ना है, अष्ट प्रतिहार्य। अरहंत शब्द की व्याख्या इस आधार पर की जाती है, प्रत्येक तीर्थंकर इन 8 प्रतिहारियों से समअलंकृत होते हैं। ओके, ये प्रतिहार्य क्या है हम देखते हैं। ये प्रतिहार्य तीर्थंकर परमात्मा के महिमा बोधक चिन्ह के रूप में माने जाते हैं। नहीं तो साधारण मनुष्य और तीर्थंकर में क्या फर्क है ना। प्रतिहार्य की शाब्दिक संरचना यह तथ्य स्पष्ट होता है। यह सूत्र से हमें, जैसे मैंने कहा, कोई भी दर्शना सीखना है, हमें पता होना चाहिए दर्शन में क्या दिया गया है, उसके बारे में क्या कहा गया है, वही तो हमारे लिए प्रमाण है ना। प्रतिहारा इव प्रतिहारा सुरपति नियुक्ताः देवास्तेषां कर्माणि कृत्यानि प्रतिहार्याणि। इसका मतलब क्या है, प्रतिहार्य की इस व्याख्या के अनुसार देवंदों को द्वारा नियुक्त प्रतिहार सेवक का कार्य करने वाले देवता को अरिहंत के प्रतिहार कहते हैं। जो देवता इनके सेवा में आते हैं उनको प्रतिहार कहते हैं, और उनके द्वारा भक्ति हेतु रचित, देवों के द्वारा हमारे मनुष्य के लिए भक्ति के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने ये सब दिया है। क्या क्या दिया है, कौन से वस्तु, अशोक वृक्ष आदि। आदि कितना है, और 8 है अशोक वृक्ष के बाद में, और 7 है, वो हम आगे देखते हैं वो 8 क्या क्या है। बार बार मैं रिपीट करती रहती हूँ, आपको बोर नहीं लगता है ना, क्योंकि ये नया है, आपको भूल नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ। ठीक है, ओके। अष्ट प्रतिहार्य किसे कहते हैं, ये कौन से अष्ट प्रतिहार्य है, ये देखिए, अशोका वृक्ष आदि ऐसे दिया था ना, ये 8 है। ठीक है, अशोका वृक्ष समवसरण में विराजित तीर्थंकर के सिंहासन के पीछे मस्तक के ऊपर तक फैला हुआ रत्नमयी पुष्पों से सुशोभित लाल लाल पत्रों से युक्त देवरचित अशोक वृक्ष होता है। देखिए ऐसे होता है, ये अशोक वृक्ष रत्नों से जड़ित होता है, ये सिंहासन के ऊपर इसमें मस्तक के पीछे, इसको कहते हैं अशोक वृक्ष। जैसे हम हिंदू में षोडशोपचार करते हैं, आपको याद है, आपको पता है षोडशोपचार, हम भी भगवान को अभिषेक करते हैं, फिर नैवेद्य लास्ट में दिखाते हैं। नहीं, पंचामृत बोलेंगे। यस, पंचामृत से करते हैं, वेरी गुड। उसके बाद हाँ जी, और बोलिए, धूप दीप, यस वेरी गुड, वेरी गुड, पुष्प धूप, नैवेद्य आरती आदि। यस वेरी गुड। तो हमारे हिंदू में षोडशोपचार बोलते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे आखिर जैन धर्म हिंदू से ही निकला हुआ एक परंपरा है, तो वो भी थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं। ये देखिए देव कैसे इनके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं, देखिए। तो पहला चिन्ह है उनके सिंहासन के ऊपर मस्तक के पीछे ये अशोक वृक्ष रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 3 छत्र। इसका मतलब है 3 लोक की प्रभुता के चिन्ह, मतलब तीनों लोकों से के ऊपर उन्होंने जीत पा लिया है। ओके, मोतियों की झालर के से शोभायमान रत्नमयी ऊपर से नीचे की ओर विस्तार युक्त 3 छत्र भगवान के मस्तक के ऊपर स्थित है। और ये देखिए छत्र, 3 छत्र है ना, इसका मतलब है तीनों लोकों के ऊपर उन्होंने जीत लिया है। ओके, ये है छत्र।
ओके। और रत्न जड़ित सिंहासन, उत्तम रत्नों से रचित सूर्यादिक की कांति को जीतने वाला सिंह जैसी आकृति वाला सिंहासन होता है। सिंहासन में रचित एक सहस्त्रभद्र कमल होता है। भगवान उससे 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजते हैं। ये सिंहासन है ना, ये रत्नों से जड़ित रहता है और भगवान इसके 4 अंगुल ऊपर विराजते हैं। कमल है उसके ऊपर विराजते हैं। ओके। और दिव्य ध्वनि, केवल ज्ञान होने के पश्चात, अभी हम तीर्थंकर जो अरहंत जिनको केवल ज्ञान हो चुका है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। केवल ज्ञान होने के पश्चात प्रभु के मुख से एक विचित्र गर्जना रूपी अक्षरी ओंकार ध्वनि खिरती है, जिसे दिव्य ध्वनि कहते हैं। यह ध्वनि तिर्यंच मनुष्य एवं देवों की भाषा के रूप में परिणत होने के स्वभाव वाली मधुर, मनोहर, गंभीर और विशद, भगवान की इच्छा न होते हुए भी भव्य जीवों के पुण्य से सहज कीर्ति है, पर गणर देव की अनुपस्थिति में नहीं कीर्ति है। तो ये भी, ये देखिए दिव्य ध्वनि, जहां पे ये बैठे हैं मंदिरों में। आजकल हम आरती के वक्त हम खुद ही बजाते हैं लोग, है ना। यहाँ पे जब अरिहंत रहते हैं वहां पे ये दिव्य ध्वनि बजता है। हाँ, इन सब का अगर आपको याद है, अगर आपने हठ योग पढ़ा है, कुंडलिनी जागृत होने के बाद जब सहस्रार चक्र में पहुंचते हैं तो हमें क्या क्या सुनाई देता है? आपने हठ योग में पढ़ा है क्या क्या सुनाई देता है? ऐसे ही ड्रम्स, ऐसे डमरू और इसका शहनाई जैसा रहता है, उसकी आवाज। हाँ, वीणा, वीणा। हाँ नहीं, वीणा तो लास्ट में आएगा। लास्ट में आती है क्या? हाँ, वीणा बिल्कुल लास्ट में आएगा। पहले ये सब बजता है, अलग अलग तरह के घंटियां, अलग अलग तरह के डमरू, है ना, वो सब बजता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, जहां पर वो जो अरहंत रहते हैं। हाँ, मैं हठ योग सूत्र से ले रही हूँ ताकि आपको थोड़ा रिलेट, कंपेयर करके समझने में इजी हो जाएगा। ओके, ये दिव्य ध्वनि उनको वहां पे सुनाई देता है। ठीक है। दिव्य ध्वनि के बाद देवदुंदुबी, समुद्र के समान गंभीर, समस्त दिशाओं में व्याप्त 3 लोक के प्राणियों के शुभ समागम की सूचना देने वाली, तीर्थंकरों का जय घोष करने वाली देवदुंदुबी। ओके, उनकी घोषणा, मतलब यहाँ पर है देवदुंदुबी, तो ये बजती है। ओके, ये आजकल के सैक्सोफोन जैसा दिख रहा है ना, पर वो सैक्सोफोन नहीं है, इसको देवदुंदुबी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि वो है, वो यहाँ पे स्थित है, ऐसा दिखाने के लिए देवदुंदुबी बजता है। ओके, सो पुष्पवृष्टि, समावसरण में आकाश में सुगंधित जल की बूंदों से युक्त एवं सुखद मंदार, सुंदर, सुमेरु, पारिजात आदि उत्तम वृक्षों के सुगंधित ऊर्ध्वों के दिव्य पुष्पों से, यहाँ पर पुष्पों की वर्षा होती है। ओके, यहाँ पे आपको देव दिख रहे हैं और यहाँ पे बैठे हैं, इनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा देव खुद करते हैं। उनके पुष्पों की वर्षा उनके ऊपर करते हैं। ओके, और भामंडल, तीर्थंकर के मस्तक में चारों ओर प्रभु के शरीर को उद्योतन करने वाला अति सुंदर, अनेक सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी और मनोहर भामंडल होता है। इसकी तेजस्विता तीनों जगत के द्युतिमान, है ना, ये है भामंडल। ये देखिए, ये बहुत सारे सूर्यों के समान उतने प्रकाश वहां से निकलता है। आपने अक्सर भगवान की फोटो देखा होगा ना, साईं बाबा का फोटो या कोई भगवान का फोटो या गणपति के टाइम पे पीछे एक
राउंड जैसा लगाते हैं ना, डेकोरेट करते हैं ना पीछे, व्हाइट कलर का कुछ राउंड, वो हाँ वो एक्चुअली उनसे निकलता हुआ रोशनी है, लाइट है, प्रकाश है। तो ये भामंडल भी वैसे प्रभा मंडल है। उनके इसमें से 100 सूर्य के बराबर उतने तेजस्वी प्रकाश उनमें से निकलता है। ओके, विशेष वापिका के जल व भामंडल में 7 भाव, ये भामंडल का ही ये है। ओके, तो 64 चवर तीर्थंकर के दोनों ओर सुंदर सुसज्जित देवों द्वारा 64 चवर ढोरे जाते हैं। वे चवर उत्तम रत्नों से जड़ित स्वर्णमय दंड वाले कमल नालों के सुंदर तंतु जैसे उज्जवल और सुंदर आकार वाले होते हैं। ये जो है ना सोने से बना हुआ है चवर, ये दोनों तरफ से देव, उनको ये मंदिरों में भी होता है, आपने देखा होगा ना, कोई भी मंदिर, सिद्धि विनायक, महालक्ष्मी, कोई भी मंदिर में आप जाएंगे, ये भी षोडशोपचार में से एक है। नैवेद्य लगाने के बाद जब भगवान नैवेद्य लेते हैं, खाते हैं, तभी हम उनको क्या बोलते हैं, पंखा जैसा हवा देना चाहिए रेस्ट करने के लिए। वैसे यहाँ पे देव है छवर देने के लिए। तो ये हो गए अष्ट प्रतिहार्य, ये सब पंच परमेष्ठी अरिहंत, उनके ये इन सब चीजों से सुशोभित है और सिर्फ 4 घाटिया कर्म 18 दोषों से रहित है। अब हम आते हैं अनंत चतुष्टय। ये अष्ट प्रतिहार्य से युक्त जो तीर्थंकर है वो अनंत चतुष्टयों से मंडित होते हैं, यानी वो अनंत काल, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इसे कहते हैं अरहंत भगवान। ओके, वो अनंत चतुष्टय क्या है? चतुष्टय मतलब 4, अनंत ज्ञान, वो ज्ञान के भंडार है। ओके, कभी भी न अंत होने वाला उनके पास ज्ञान रहता है। ओके, अनंत दर्शन, जिस दर्शन का कभी भी अंत या विनाश ना हो। ओके, यह दर्शन आवरण कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में 4 घातिया कर्म बताया था, उसमें से एक दर्शन आवरण है ना, इस कर्म को नष्ट करने से ये अनंत दर्शन प्राप्त होता है। अनंत सुख, अंत और विच्छेद से रहित, इंद्रियातीत, इंद्रियों से भी परे सुख, ये अनंत सुख है। ये कैसे प्राप्त होता है? मोहनीय कर्म, इसका क्षय करने से ये अनंत सुख प्राप्त होता है। और अनंत वीर्य, जिस वीर्य का कभी भी अंत ना हो, अनंत वीर्य, ये अंतराया कर्म को नष्ट करने से, ये जो 4 घातिया कर्म है ना, एक एक कर्म को नष्ट करने से हमें एक एक चतुष्टय प्राप्त होता है। ओके, बस हो गया। इसके बाद हम जीवन मुक्ति, वो मैं कल करूंगी। ओके, आई एम सो सॉरी